तो आज हम करेंगे कोर्डोवा टीम का लास्ट यूनिट और लास्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर सोलर फ्लेयर। ये एक पोएम है, बहुत अच्छी पोएम है, कंजर्विंग यूनिट की पोएम है। इसमें क्या होता है, पहले मैं आपको थोड़ी समरी सी बता देता हूँ कि सूरज जो बहुत ही गुस्से में होता है और फिर वो अपना गुस्सा बताता है वो कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी अर्थ को कैसे बचाना है। तो चलिए अब थोड़ा देख लेते हैं। द सन इज क्रॉस विद द वेज ऑफ द वर्ल्ड। जो सूर्य है वो बहुत ही गुस्से में है। वर्ल्ड की जो चीज़ें हैं वो उनसे बहुत ही गुस्से में है, क्योंकि हम पेड़ों को काटे जा रहे हैं, पोल्यूशन किए जा रहे हैं, वो ओजोन लेयर को ख़त्म कर रहा है। इसके कारण वो बहुत ही गुस्से में है। He says that the fragile balance in the sky has flattered and human race is to be blamed for it। जो उसने कहा कि जो ये फ्रेजाइल मतलब कि सही तरह से बैलेंस नहीं है स्काई का, वो फ्लैटर्ड बहुत ही नाजुक है, एंड द ह्यूमन रेस इज़ ब्लेम्ड। ह्यूमन रेस जो ब्लेम्ड हो चुकी है इसके लिए। बट डू नॉट फ्रेट, यह अभी तक मुश्किल नहीं है। देयर इज स्टिल होप, अभी कुछ उम्मीद रखी जा सकती है। करेक्ट द रॉन्ग्स, जो आपने गलतियाँ की हैं उन्हें सही कीजिए। एंड सी द स्माइलिंग सन, और खुश सूर्य को देखिए। यूज़ कोर्डोवा स्मार्ट क्लास सॉफ्टवेयर। कोर्डोवा स्मार्ट क्लास के सॉफ्टवेयर को देखिए ऑन द स्मार्ट बोर्ड पर, इन द क्लास में। टू वॉच देखिए एंड रीड द कंप्लेंट्स ऑफ द सन टू ह्यूमंस। जो कंप्लेंट्स सन ने ह्यूमंस को की हैं उन्हें देखिए। तो चलिए चलते हैं, पहले टॉपिक देख लेते हैं, सोलर फ्लेयर। 100 years ago I was the hero। 100 साल पहले मैं हीरो था। A friendly face, a light, a summer morn। एक फ्रेंडली फेस था मेरा समर मॉर्निंग में मेरा एक फ्रेंडली दोस्ताना फेस था। एंड नाउ माई रेपुटेशन स्टैंड्स एट 0। लेकिन अब मेरी जो रेपुटेशन है वो 0 पर है। टू मच ऑफ बीम्स थ्रो अ स्काई दैट चोन। टू मच ऑफ बीम्स, बहुत सारे बीम्स थ्रो अ स्काई दैट चोन, बहुत सारे बीम्स जो चोन हो चुकी हैं। अब इस पैराग्राफ में एनाफोरा देखते हैं। एनाफोरा क्या होती है? अगर हमारे पैराग्राफ में फर्स्ट डिजिट सेम हो जाए तो एनाफोरा होती है। देखिए ए 100 years, अ फ्रेंडली फेस, अ स्टार्टिंग में अ है, ये दोनों हमारे एनाफोरा हो जाएंगे। और अब इसमें हम लिटरेशन देख लेते हैं। लिटरेशन क्या होती है? अगर कोई वर्ड का पहला शब्द सेम हो जाए उसे लिटरेशन कहते हैं। जैसे कि इसमें 100 का एच और हीरो का एच, ये अल्ट्रेशन है। और ए और एगो का ए, ये भी अल्ट्रेशन है। अब सेकंड में देखते हैं हम। सेकंड में अब फ्रेंडली का एफ और फेस का एफ है, ये हमारी होती है लिटरेशन। राइमिंग स्कीम, हीरो। राइमिंग स्कीम, सेंटेंस के पिछले वाले वर्ड रिहाइम करने चाहिए। हीरो अलग है, ए नाम दे लेंगे। मून, ये भी अलग है, बी नाम दे लेंगे। 0,
हीरो, जीरो। दोनों सेम हैं तो ए नाम दे लेंगे दोनों को। तो चोन, मोन, ट्रोन। मोन ट्रोन सेम है तो दोनों को बी नाम दे लेंगे। ऐसे ही इन दो लाइनों में भी लिटरेशन है, आप ढूंढ लेना। अब हम चलते हैं, हाँ एक और। अगर कोई वर्ड एक लाइन में 2 बार आ जाए या 3 बार आ जाए उसे हम कहते हैं रिपीटेशन। जैसे कि अ फ्रेंडली फेस का ए और अ समर मॉर्न का ए, ये यहाँ पर रिपीटेशन है ए का। सेकंड पैराग्राफ, बट आई हैव स्टेड द सेम, लेकिन मैं तो वैसा का वैसा ही रहूँगा। इट्स अर्थ दैट अल्टर्ड, ये पृथ्वी है जो तबाह हो रही है। योर पीपल वुडंट स्टॉप योर ग्रेडी वेज, ये पृथ्वी को कह रहा है कि तुम्हारे जो लोग हैं वो ग्रेडीनेस की वेज से रुकेंगे नहीं। द फ्रेजाइल बैलेंस इन द स्काई हैज़ फ्लैक्टर्ड, जो नाजुक सा बैलेंस स्काई में वो टूट जाने वाला है। एंड नाउ इट्स वेरी क्लोज टू एंड ऑफ डेज, और अब पृथ्वी का अंत भी निकट आ गया है। इसमें भी राइमिंग स्कीम ए बी। पोएम्स की राइमिंग स्कीम ज़्यादातर सेम ही होती हैं और यहाँ पर एनाफोरा नहीं है। लिटरेशन हम देख लेंगे, रेपिटेशन हम देख लेंगे। तो चलिए, योर क्लाइमेट चेंज वोंट स्टॉप द वर्ल्ड फ्रॉम स्पिनिंग, तुम्हारा क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। तुम्हारा क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है ये तुम्हारी तुम जो घूम रही हो ये इसे रोक नहीं सकता। सन ने पृथ्वी को कहा है द प्लैनेट विल रिमेन व्हेन यू गोन, अब ये हमको कह रहा है कि प्लैनेट रहेगा जब हम जाएंगे, तो प्लैनेट तो रहेगा ही। एंड आई विल बी एयर, और मैं भी यहीं रहूँगा। लाइक बैक इन द बिगनिंग, जैसे पहले रहा करता था। विद नो वन लेफ्ट टू बी माई सनशाइन ऑन, अगर कोई नहीं रहेगा तो मेरी जो ये सनलाइट है ये कौन लेगा। पहले तो क्या था, सूर्य को लगता था कि सभी उसकी रोशनी ले रही हैं, लेकिन अब तो लगता है कि जैसे वो गुस्से में जल रहा है। तो अब ये कहता है जब कोई नहीं रहेगा तो मैं तो रहूँगा, तो मेरी सनशाइन, मेरी धूप कौन लेगा। फोर्थ पैरे और लाइक, अगर लाइक एज ये दो वर्ड अगर कहीं आ जाए तो ये सिमली होती है। कुछ लोग इसे स्माइल बोल देते हैं। इसकी स्पेलिंग होती है SIMILE, SIMELY, सिमली। फोर्थ पैराग्राफ, आई टोल्ड हिम आई वुड ट्राई एंड मेक देम लिसन, मैंने उन्हें समझाया और मैंने ट्राई भी किया कि वो सुने मेरी। सूर्य कह रहा है हमें, मैंने उन्हें समझाया, मैंने ट्राई भी किया कि वो समझ जाएं। इट्स नॉट टू लेट टू राइट द रॉन्ग्स वी डन, ये लेट नहीं हुआ है कि हमने जो गलतियां की हैं वो ठीक कर दें। हम उन्हें ठीक कर सकते हैं, अभी तक कोई लेट नहीं हुआ है। इट्स नॉट टू लेट to try the wrongs that we were done when all the world has raised their hands and risen, जब सारा संसार अपने हाथ खड़ा कर लेगा तब जो ये गलतियां हैं ये सुधरने लग जाएंगी। Perhaps we will see a smile upon the sun, और हम एक स्माइलिंग सन देखेंगे। I looked up at the sun and he was frowning, मैंने सूर्य की ओर देखा, वो फ्रो कर रहा था, वो फ्रोइंग, वो गुस्से से उबल रहा था। His voice was like a fairy ball of flame, उसकी वॉइस एक फेरी की तरह थी, फेरी बॉल ऑफ फ्लेम की तरह थी। Like simile, he told me that the planet Earth was drawing,
उसने मुझे समझाया कि जो प्लैनेट है वो नीचे गिर रहा है। एंड मैनकाइंड थिंग्स, और जो मैनकाइंड है, इंसानियता है, वो सोच रही है। ही सेड, उसने कहा, दैट आई एम टू ब्लेम। ये धरती को कह रहा है, इंसानों को कह रहा है। आई वर बीन हेयर, मैं यहीं रहूँगा। बर्निंग कॉन्स्टेंटली फॉर एवर, जैसे पहले जलता था वैसे ही बाद में जलूँगा। आई वॉज द प्लैनेट्स कूल एंड शेप एंड फॉर्म, मैं प्लैनेट्स की कूल ठंडी प्लैनेट्स को देखूँगा कि वो कैसे ठंडे हैं, और वेदर एंड शेप, उनकी शेप देखूँगा कि वो कैसी हैं। माई सनलाइट फॉर्म द सीजन्स, मैं जो सनलाइट है वो सीजन्स बनाती है, एंड वेदर बनाती है। एंड मैन इन्वॉल्व, और मैन इसमें इन्वॉल्व किए जाते हैं, बिकॉज योर प्लैनेट वार्म, और हमारा प्लैनेट गर्म रहता है। इसका राइटर था ग्रैमी किंग। अब थोड़ा ग्रैमी किंग के बारे में देख लेते हैं। ग्रैमी किंग इज़ एन ऑस्ट्रियन पोइट, ये एक ऑस्ट्रेलियन पोइट था। हु हैज़ रिटन मैनी पोइम्स फॉर द चिल्ड्रन, जिन्होंने चिल्ड्रन के लिए बहुत सारी पोइम लिखी हैं। ऑन द वैरायटी ऑफ टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स पे। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिज पोइम्स इज सिंपलिसिटी विच मेक्स समथिंग एज अ ग्रेव। इनकी पोइम्स की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि इनकी पोइम सिंपल होती हैं, जो कुछ बनाती हैं, जो ग्रेव बनाती हैं। एज द थ्रेट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज पर बनाती हैं। ईजिली अंडरस्टैंडेबल टू द चिल्ड्रन, जो बच्चों के आसानी से समझ आ जाएं। अब एक्सरसाइज देख लेते हैं इसकी। अ लिटिल मोर ऑफ द पोइम, विच वर्ड्स फ्रॉम द फर्स्ट स्ट्रेंजर शोज और हैबिटेट एक्सेप्ट द एंगर ऑफ द सन। ये क्वेश्चन गलत है, फर्स्ट स्ट्रेंजर नहीं होना चाहिए था। फ्रोइंग क्योंकि फर्स्ट में नहीं है, 6th में है। और एक होती है लिटरेरी डिवाइस, एक और, उसका नाम है जो ये 5th स्ट्रेंजर है। इसमें वो लिटरेरी डिवाइस है जब कोई निर्जीव चीज़ें दूसरों से बातें करती हैं तो उसे प्रोनिफिकेशन कहती हैं। 5th स्ट्रेंजर में सारे में प्रोनिफिकेशन है, और फर्स्ट में भी हो सकती है क्योंकि सूर्य कह रहा है। हाँ, नहीं, सिर्फ 5th में है प्रोनिफिकेशन। और तो ये एक्सरसाइज है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये है एक्सरसाइज, और ये है हमारी छोटी सी पोएम।